कश्यप वंश। कश्यप मरीचि के पुत्र तथा ब्रह्मा के पौत्र थे। इनका मूल निवास कश्यपी प्रदेश था, कैस्पिया प्रोविंस। कश्यप के नाम पर अरब का कश्यप सागर, जो ईरान के उत्तर और काला सागर के पूर्व में स्थित है, जिसे अब कैस्पियन सागर कहते हैं, अब तक विख्यात है। कश्यप उस क्षेत्र का अधिपति था। उसके राज्य में वर्तमान तेहरान, बाबुल, बगदाद, बाकू, अस्त्राखान तुर्गाई, रूस में चिम्बाई, बुखारा और अस्काबाद आदि सम्मिलित थे। कश्यप अपने समय के महाविजेता, शौर्यवान, प्रतापी तथा प्रजापालक थे। इनकी उत्तम राज्य व्यवस्था तथा प्रजा की संपन्नता के कारण इन्हें एक अवतार मान लिया गया था। संभवतः पुराणों में जो कच्छप अवतार कहा गया है, वह यही कश्यप थे। कश्यप को पुराणों ने प्रजापति कहा है, क्योंकि उनसे कई विशाल शाखाएं तथा वंश चले। कश्यप के 13 पत्नियां थीं। यह कश्यप पत्नियां दक्ष वंश की कन्याएं थीं। इनके नाम इस प्रकार हैं: 1. अदिति, जिससे आदित्य या सूर्य पैदा हुए, जिनसे सूर्य वंश चला, जिसका विवरण आगे लिखा गया है। 2. दिति, 3. दनु, 4. काष्टा, 5. अरिष्टा, 6. सुरसा, 7. इड़ा, 8. मुनि, 9. क्रोधवशा, 10. ताम्रा, 11. सुरभि, 12. सरमा तथा 13. तिमि। इन 13 दक्ष पुत्रियों से 13 जातियां बनी, जिनका विवरण अलग अलग लिखा जा रहा है। 1. अदिति का पुत्र आदित्य या सूर्य हुआ, जिससे सूर्य वंश चला, जिसका विवरण आगे लिखा गया है। 2. दिति, कश्यप को दूसरी पत्नी दिति के 2 पुत्र पैदा हुए, जिनमें से एक का नाम देव रखा गया तथा दूसरे पुत्र का नाम दैत्य रखा गया। देव नामक पुत्र से इंद्र तथा मरुतगण पैदा हुए। इंद्र ने अपने पिता देव के नाम से देव वंश चलाया और उस देव वंश का प्रथम सम्राट बना। यह मरुतगण पहले देवों में सम्मिलित न होकर एक मरुत वंश की अलग स्थापना किया। जब यह मरुत वंश अधिक बढ़ा तो इसमें शाखाएं बढ़ती गईं। मरुतों की शाखा बाद में 49 हो गई। इस समय तक देवों का प्रभाव बहुत बढ़ा गया था। उनके प्रभाव में आकर बाद में यह मरुत वंश में देवों से मिल गया और देव कहलाने लगा। वंश तालिका 3 विष्णु करतार, नाभि करतार, कमल करतार, ब्रह्मा करतार, मानसी, मरीचि, कलाक। देव वंश की स्थापना करने वाला इंद्र प्रथम था। उसने अपना राज्य स्थापित करके उसे बढ़ाया और सम्राट की पदवी धारण की। उसकी मुख्य गद्दी को इंद्रासन कहा गया। उस इंद्रासन पर इंद्र प्रथम के जो पुत्र, पौत्र तथा प्रपोत्रादि क्रमवार बैठते रहे, उन्हें भी इंद्र हो कहा गया। निसंदेह इंद्रासन पर एक ही इंद्र नहीं था, वरन इंद्र की कई पीढ़ियां उस इंद्रासन पर बैठकर इंद्र कहलाते रहे। इंद्र का राज्य देवलोक के एलाम, ईरान नामक स्थान पर था। उस काल में पंजाब और सिंध का संयुक्त नाम सप्त सिंधु था तथा उस पर वृत्र का अधिकार था। यह वृत्र असुर याजक भृगु के वंश का था तथा दासों का नेता था। देवराट इंद्र ने पंच सिंध पर आक्रमण किया था। इंद्र ने यह अभियान संभवतः फारस की खाड़ी के किनारे किनारे आकर किया था तथा यह वर्तमान करांची, पाकिस्तान के आसपास सिंध में प्रविष्ट हुआ था। इसका स्पष्ट संकेत जातक अटुकथा के 21वें जातक के एक गाथा में है। फारस के उत्तर पूर्व से अफगानिस्तान और पामीर तक आरंभिक वेदकाल में इंद्र का राज्य था, जिसे बाद में सिंध और पंजाब तक भारत में उसका विस्तार कर लिया था। यह इंद्र देवताओं का प्रथम सम्राट था। इंद्र का यह साम्राज्य दैत्यों और दानवों के राज्यों की सीमा से अलग हुआ था और आए दिन इन लोगों का इंद्र से युद्ध हुआ करता था। इन देवताओं के कुल गुरु बृहस्पति थे, जिनकी स्त्री तारा को अत्रिपुत्र चंद्र ने अपने घर में रख लिया था, जिससे चंद्रपुत्र बुद्ध की उत्पत्ति हुई, जिसका विवरण आगे लिखा गया है। इस देव जाति या वंश की स्थापना इंद्र ने अपने पिता देव के नाम पर किया था। देव जाति के विषय में प्रसिद्ध इतिहासकार श्री L.W. किंग द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ सुमेरु एंड अवकाड तथा हिस्ट्री ऑफ बेबीलोन के अनुसार ईसा से 5000 वर्ष पूर्व वर्तमान मेसोपोटामियों के दक्षिण पूर्व में सुमेरियन जाति के लोग आकर बसे। कुछ समय बाद सेमेटिक जाति वालों ने उन्हें जीत लिया। सेमेटिकों ने जिस प्रदेश को जीता उसे अक्काड या आजाद कहने लगे। उसके दक्षिणी प्रांत को सुमेर कहा गया। अक्काड और सुमेर का संयुक्त नाम बेबीलोनिया पड़ा।